Hello students, in this video I am going to cover cognitive therapy from psychology class 12. Okay, so let's pen it down here. Cognitive therapy. Cognitive therapy में क्या पढ़ेंगे हम? Let's understand. Cognitive therapies locate the cause of psychological distress. So इससे हम क्या करते हैं? We try to locate the cause. इन इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स जो हमने बना लिए, जैसे हमने बिहेवियरल में अभी हमने पढ़ा कि जो हमने इरैशनल थॉट्स बना लिए उनके रीजंस क्या है, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट. यू हैव टू रिमेंबर द नेम रैशनल इमोटिव थेरेपी, दैट इज RET, एंड डू रिमेंबर द साइकोलॉजिस्ट नेम, दैट इज एल्बर्ट एलिस. सो आपको ये नाम याद रखने पड़ते हैं बेटा. Albert Ellis formulated the rational emotive therapy. The central thesis of this therapy, आपको ये पेपर में MCQ आ सकता है. Central thesis of this therapy is that irrational beliefs mediate between the, आपको याद है हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा, antecedent events and their consequences. जितने antecedent events होते हैं और जो उनके consequence होते हैं उनके बीच में ये mediate करता है. Central है ना. The first step in RET is the antecedent बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस. तो आप इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ABC एनालिसिस की बात करेंगे. अभी और अच्छे से समझ आएगा, अभी हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट. A stands for antecedent, B stands for belief, C stands for consequent. So I'll just pen it down here. It is antecedent, B stands for belief, and C stands for consequence. तभी कह रहा ना उसका बाद में आफ्टर इफेक्ट मीडिएट करता है. Antecedent events which caused the psychological distress. अब ये वो इवेंट्स हैं जिसकी वजह से psychological distresses है are noted. The client is also interviewed to find the irrational beliefs. आपने उसका इंटरव्यू लिया, फाइंड आउट किया कि क्या बिलीव्स हैं which are distorting the present reality. Irrational beliefs may not be supported by, किससे नहीं हो सकता है कोई ऐसा एविडेंस ना हो एनवायरनमेंट में, उसने बना लिया अपने मन में बिलीव. नो, जब इस तरह से होता है ना तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मतलब ये उसने अपने आप बना लिया, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है कि रियली कोई ऐसा कॉज है भी या नहीं. ठीक है, तो कोई बिलीफ बन गया. These beliefs are characterized by thoughts with musts and shoulds. मतलब ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं मेरे साथ ऐसा हो सकता है, नहीं कैन नहीं है, मस्ट होगा. पक्की बात है आज मेरे साथ ये होने वाला है क्योंकि ये हुआ था, मैंने उसकी शक्ल देख ली इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं उससे मिला इसलिए मेरे साथ ऐसा होना ही है. ये उनके मस्ट और शुड में चला जाता है. थिंग्स मस्ट एंड शुड बी इन अ पर्टिकुलर मैनर. एग्जाम्पल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक, वन शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी ऑल द टाइम. ये हमारा इरैशनल बिलीफ है. Human misery is caused by external events. अब मुझे सब क्यों नहीं पसंद करते? Why everybody is not liking me? अरे why should they like you? क्या प्रॉब्लम है? नहीं भी करते तो, लेकिन नहीं, ये हमारा है कि I should be loved by everybody. ये human misery का कारण है. एक्सटर्नल इवेंट है, अरे वो नहीं मुझे लाइक करता तो ये उसका प्रॉब्लम है ना. एक्सटर्नल इवेंट ओवर विच वन डज नॉट हैव एनी कंट्रोल. डू आई हैव कंट्रोल ऑन द अदर पर्सन्स लाइकिंग्स? नो. This distorted perception of the antecedent event due to the irrational belief leads to consequence. अब इससे हुआ क्या? consequence, negative emotions आएंगे, behavioral changes होंगे, मेरे कोई irrational beliefs खड़े हो जाएंगे. So irrational beliefs are assessed through questionnaires. कैसे पता करते हो आप? फिर वो एक क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं. इस RET के प्रोसेस में irrational beliefs are refuted by the therapist through a process. अब कौन कौन से उसने खुद ही बना रखे हैं, उसमें उसे कैसे रिफ्यूट करता है ये भी ठीक नहीं है. नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, मतलब सीधे ना पूछकर वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस को पूछना. The nature of questioning is gentle, विदाउट प्रोबिंग और बीइंग डायरेक्टिव. एक होता है ना बार बार, अच्छा फिर क्या हुआ, ओके फिर क्या किया, ऐसे ये प्रोब करना है. नो, आराम से जेंटली, ओके ठीक है, राइट, कैरी ऑन, बोलते जाए इस तरह से. और बीइंग डायरेक्टिव मतलब आप उससे जैसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं. एक होता है प्रोब करना, वो नहीं. द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट टू डीपर थिंकिंग इनटू हिज और हर assumptions. जो उसने अपनी लाइफ में बनाई हैं
उन्हीं में वो जाता है और देखता है कि ये तो assumptions है मेरी. Gradually the client is able to change the irrational. अब देखिए जब आप किसी को रियलाइज करा दो उसी के मुंह से कि जो वो बोल रहा है वो irrational beliefs हैं, तो फिर क्या होगा, वो उन्हें चेंज करने में अब मदद करेगा. The rational belief system replaces the irrational. And there's a reduction of psychological distress. जैसे ही आपने उसे एक rational thinking में डाला, अब आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा उसका, जो भी क्लाइंट है. Then another cognitive therapy is that of Aaron Beck. दूसरी जो है Aaron Beck ने दी. His theory of psychological, किसने? Aaron Beck. The second one. ठीक है? The first one is Albert and the second one is given by Aaron Beck. Sorry, I wrote it wrong. His theory of psychological distress characterized by anxiety or depression state that childhood experiences provided by the family and the society develops core schemas or system, which include belief and action patterns in the individual. Thus, a client who was neglected by the parents as a child develops the core schema. So, हम कौन सी theory की बात कर रहे हैं यहाँ? Core schemas, जो बचपन में हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई होती हैं, उससे ये डेवलप होता है. And I am not wanted, मतलब क्योंकि वो निग्लेक्ट हो रहा था बच्चा, तो उसे लगा कि मैं I am not needed. During the course of life, a critical incident occurs in his or her life. She or he is publicly ridiculed by the teacher in the school. Okay, this critical incident triggers. अब क्या हुआ? पहले ही उसे लग रहा था मेरे पेरेंट्स को जरूरत थी, ऊपर से टीचर ने भी रिडिक्यूल कर दिया, जबकि अब उसे क्या लगेगा, अब तो और ज्यादा ट्रिगर हो गया, सच्ची में मेरी जरूरत नहीं है, घर वालों को भी नहीं है, बाहर वालों को भी नहीं है. सो दिस आई एम नॉट वांटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स. आप समझ रहे हैं बात को? नेगेटिव थॉट्स आर परसिस्टेंट इरैशनल थॉट्स सच एज nobody loves me, तभी तो I am not wanted, I am ugly, I am stupid, ऐसे करके अपने मन में विचार बिठा लेना. I will not succeed in etc. Such negative automatic thoughts are characterized by cognitive distortion. अब इसने मुझे brain, cognitive कहाँ है बेटा? दिमाग में distort कर दिया. They are the ways of thinking which are general in nature but which distort the reality in a negative manner. मतलब जनरल तो है लेकिन वो मुझे नेगेटिव साइड लगाते हैं, क्योंकि आई एम नॉट वांटेड, बिकॉज आई एम स्टूपिड, और आई नेवर सक्सीड, इस तरह से. These patterns of thoughts are called dysfunctional cognitive structure. कौन से? ये जो cognitive distortion है, तो आप ये टॉपिक इसमें लिखेंगे. They lead to errors of cognition about the social reality. Repeated occurrence of these thoughts leads to डेवलपमेंट. अब बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं तो क्या होगा? एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन में जाएंगे. द थेरेपिस्ट यूजेस क्वेश्चनिंग व्हिच इज जेंटल, नॉन थ्रेटनिंग डिस्प्यूटेशन ऑफ द क्लाइंट्स बिलीव्स एंड थॉट्स. एग्जांपल, कैसे सवाल पूछोगे आप? व्हाई शुड एवरीवन लव यू? आप कहते हो आई एम नॉट लव्ड बाय एनीवन. व्हाई शुड एवरीवन लव यू? ओके, व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड? इस तरह के क्वेश्चन. क्या हो जाएगा अगर आप सक्सेस हो भी जाएगी? जैसे वो कहता है मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मैं सक्सेस नहीं पाता, तो क्या इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं होता सो व्हाट? सो द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट थिंक इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट. क्योंकि आपने उसे एक तो होता है अच्छा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, वो सच्ची, ये तो उसे आपने उसी डायरेक्शन में डाला. क्यों कह रहे तुम्हें क्या नीड है? अब कोई बाहर से निकल रहा है और इफ आई से दैट पर्सन डजंट लव मी, इट्स ओके, व्हाई शुड ही लव यू? इज ही क्लोज टू यू? इज ही एसोसिएटेड विद यू? द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट थिंक इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, वेयर बाय अब उसे क्या हुआ, जब उसने दूसरी तरफ सोचा हाँ यार क्यों मुझे कोई पसंद करे, उसको एक इंसाइट मिला. ठीक है, ऑपोजिट चला गया ना, इनसाइट मिला. अब वो क्या हो रहा है, आपके कोर स्केमा से वो डिसफंक्शन हो जाएगा. जो उसका कोर बन गया था, बेस बन गया था, अब उसको डिसफंक्शनल स्केमा में आपने डाल दिया. एंड इज एबल टू अल्टर हिज और हर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. द एम ऑफ द थेरेपी इज टू अचीव दिस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग व्हिच इन टर्न रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन. क्लियर? सिमिलर टू बिहेवियर थेरेपी, cognitive therapy focuses on solving a specific problem of the client. उसकी एक प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक को सॉल्व कर रहा है. Unlike psychodynamic, behavior therapy is open. The therapist share his or her methods with the client. It's short
and lasting for 10 to 20 sessions, right? So let's move further, and we will talk about cognitive behavioral therapy here, right? So अब दोनों कंबाइन, पहले हमने behavioral पढ़ ली, behavior की, अब cognitive, अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे. छोटा सा पैराग्राफ है इसके बारे में, ठीक है? So I will talk about C, B and T. ये बहुत ही important question है. So the most popular CBT presently in this research into the outcome and effectiveness of psychotherapy has conclusively established CBT to be a short and efficacious, आप इसको अंडरलाइन कीजिए क्या है, short and efficacious treatment for a wide range of psychological disorder. इसमें बहुत सारे disorders को ठीक करने की क्षमता है. Anxiety, depression, panic attacks, borderline personality, ये सब. CBT क्या अडॉप्ट करता है? एक बायो-साइको-सोशल अप्रोच. ओके, टू, ये नोट कर लीजिए, बायो-साइको-सोशल अप्रोच. देखिए कितने सारे बायो रिलेटेड एंड साइको भी है, सोशल भी है. And this is to the delineation of psychopathology. It combines cognitive therapy with behavioral techniques. दोनों इकट्ठे. Okay. The rationale is that the client distress has its origin in the biological. Bio इसलिए बोला क्योंकि biological कारण था, बचपन से कुछ ना कुछ हुआ होगा. Psychological, अब वो क्या है, उसकी psychology में है, और social realm क्योंकि वो society में misfit हो रहा है. Hence, addressing the biological aspect through relaxation procedures, the psychological ones through behavior therapy and cognitive therapy techniques, and the social ones with environmental manipulations makes CBT a comprehensive technique. देखिए अब इतना सारा कुछ इकट्ठा हो गया, इसीलिए इसे comprehensive बोल दिया, और ये easy हो गया यूज करने में, applicability में भी, applicable to a variety of disorders, has proven its efficacy. So that's what is known as CBT. इस तरह से आपने इसको learn करना है, ठीक है? इसमें do mention talk about biological, psychological and social realm. Clear? Humanistic is essential. We will cover in the next video. Bye bye. Take care.